हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 33। देखते क्या कहता है। इन द फिगर ट्राइंगल PQR, फिगर हमको ऑलरेडी गिवन है। एंगल P बराबर है थीटा के, एंगल R बराबर है फाई के। फाइंड, हमको पहले निकालना है अंडर रूट x+1 कॉट फाई, और सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है अंडर रूट x³ + x² टेन थीटा, और थर्ड पार्ट में हमको निकालना है कॉस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कॉस थीटा निकालना है अगर, तो बेस चाहिए रहेगा, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हमको PQ की लेंथ चाहिए रहेगी। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड्स गिवन है और आपको तीसरी निकालनी है, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में हमको गिवन कुछ नहीं है, खाली ये गिवन है कि ये थीटा है और ये x है और ये x+2 है। हाँ, तो दो साइड हमको गिवन है, हमको तीसरी निकालनी है। तो तीसरी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिख देंगे आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब आप इसमें लगाएंगे तो क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, PR। जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि PR का होल स्क्वायर बराबर है किसके, PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर है। आगे देखते हैं। PR की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है x+2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर बराबर PQ हम निकाल रहे हैं, PQ का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, प्लस QR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब देखिए, ये x² जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर PQ का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा, a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 टू 4x माइनस x² बराबर PQ का स्क्वायर। प्लस के x² से माइनस का x² खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4x+1 बराबर PQ का स्क्वायर। लेकिन हमें PQ का स्क्वायर थोड़ी निकालना है, हमें तो PQ निकालना है। PQ निकालेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, तो PQ इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4x+1। रूट 4 का तो रूट होता है तो वो बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर बचेगा केवल x+1। तो यहाँ से हमारे पास PQ की वैल्यू आ गई 2√x+1, ठीक है, 2√x+1। क्लियर है इतना पॉइंट। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको लगा देते हैं। हमसे कह रहा है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में फाइंड √x+1 इंटू कॉट फाई। तो देखिए, सबसे पहले हमको कॉट फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। यहां पर देखते हैं कॉट फाई। देखिए, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फाई के लिए बेस है RQ और परपेंडिकुलर है PQ, तो हम लिख सकते हैं RQ अपॉन PQ, है ना। फाई के लिए क्या है, बेस क्या है ये, और परपेंडिकुलर क्या है ये, ठीक है। RQ की वैल्यू है x और PQ की वैल्यू है 2√x+1। तो यहाँ से हमारे पास कॉट फाई की वैल्यू आ गई। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे √x+1 इंटू x/2 √x+1। देखिए, ये मल्टीप्लाई में है x+1 और x+1। जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो √x+1 से √x+1 कट जाएगा, आंसर आएगा x/2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है x/2। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे, सेकंड पार्ट में कह रहा है √x³ प्लस x² इंटू टेन थीटा। तो हमें यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टेन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए, थीटा ये है, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि RQ अपॉन PQ। अगेन भाई, थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ये है ना RQ, और बेस है PQ, सो RQ अपॉन PQ, यानी कि दोबारा से वैल्यू आएगी x/2 अंडर रूट
एक्स प्लस वन। क्लियर है इतना? चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर क्या इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है? तो अंदर आ जाएगा खाली एक्स प्लस वन इंटू टेन थीटा इज एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। क्लियर है? अब ये x के ऊपर स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इस x स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हैं, रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, केवल क्या बचेगा x अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब देखिए इस x प्लस वन से ये x प्लस वन कट जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, x से x की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जाएगा खाली टू। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन टू। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है भाई साहब कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा। तो देखिए थीटा का कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। तो देखिए पी क्यू क्या है, टू अंडर रूट एक्स प्लस वन और पी आर है एक्स प्लस टू। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इक्वल्स टू टू अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है एक्स अपॉन टू, सेकेंड का आंसर है एक्स स्क्वायर अपॉन टू और थर्ड का आंसर है टू अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो यदि आप लोगों को समझ आया, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।